अब हम पाकिस्तान के उस प्लान को डिकोड करेंगे जिसे मुनीर का मिशन खलीफा भी कहा जा रहा है। क्या है मुनीर का ये मिशन खलीफा? इसे समझने के लिए आपको आसिम मुनीर से जुड़ी एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। अब से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिम मुनीर को अरब देश लीबिया में देखा गया। लीबिया में मुनीर की मुलाकात फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार से हुई थी। पाकिस्तान फौज ने एक बयान जारी करके बताया कि इस मुलाकात का मकसद सामरिक सहयोग बढ़ाना था, लेकिन मुनीर जिस खलीफा हफ्तार से मिला है उसका कथित सरकार को संयुक्त राष्ट्र या फिर किसी और देश से मान्यता प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, जिस खलीफा हफ्तार से मुनीर की मीटिंग हुई उसके ऊपर युद्ध अपराधों जैसे इल्जाम हैं। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुनीर और खलीफा मिले तो क्यों मिले। मुनीर के लीबिया वाले प्लान को भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस खलीफा का छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए जिससे मिलने के लिए मुनीर भागा भागा गया है। 2011 में लीबियाई गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसी दौर में लीबियाई फौज का यह जनरल यानी खलीफा हफ्तार एक बड़ी शख्सियत बन गया। गद्दाफी के तख्ता पलट के बाद खलीफा हफ्तार की वजह से ही लीबिया के दो टुकड़े हुए और लीबिया के एक हिस्से पर खलीफा हफ्तार की फौज का दबदबा कायम हो गया। हफ्तार के इतिहास से एक और तथ्य जुड़ा है। एक दौर था जब खलीफा हफ्तार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था। यही वो कनेक्शन है जो मुनीर की लीबिया यात्रा का पहला एजेंडा डिकोड करता है। मिडिल ईस्ट में सीरिया की अहमद अल-शारा सरकार को ट्रंप ने गले लगा लिया और अब CIA के लिए काम करने वाले जिहादी खलीफा से मुनीर ने हाथ मिला लिए हैं। यानी मुनीर उसी नीति को आगे बढ़ा रहा है जिसे ट्रंप ने शुरू किया था। अब सवाल उठता है, ट्रंप और मुनीर आखिर ऐसे तत्वों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं जो आतंक फैलाते हैं या फिर यूं कहे कि क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते हैं। डीएनए मित्रों, दरअसल किसी भी क्षेत्र को अस्थिर करने वाले तत्वों या फिर ताकतों से हाथ मिलाकर उस क्षेत्र में मौजूद देशों पर आसानी से दबाव बढ़ाया जा सकता है। अगर मिडिल ईस्ट को देखें तो यहां कोई भी देश सामरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे हालात में अगर उनके आसपास कोई आतंकी तत्व या फिर गुरिल्ला गुट रहेगा तो उन्हें मदद के लिए किसी बड़ी शक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इस किस्म के संकट में अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद साथी नहीं मिल सकता। यानी सुरक्षा की गारंटी के बदले में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने आर्थिक और राजनीतिक हित साधता रहेगा। लीबिया में खलीफा हफ्तार से मिलकर मुनीर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया आखिर क्यों ट्रंप उसे अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। डीएनए मित्रों, खलीफा हफ्तार के साथ मुलाकात मुनीर ने अपने एक और खलीफा का हित भी साधने की कोशिश की। यह दूसरा खलीफा है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जिनकी लीबिया में काफी दिलचस्पी है। लीबिया में शांति बहाली के नाम पर तुर्की ने अपनी सेना तैनात कर रखी है, लेकिन तुर्क सेना को सबसे ज्यादा प्रतिरोध खलीफा हफ्तार के लड़ाकों से ही मिल रहा है। एर्दोआन ने हफ्तार के बेटों को साधने की कोशिश की थी जो पूरी तरह कामयाब साबित नहीं हो पाई। इसी वजह से कहा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की बिसात बिछाने का बीड़ा मुनीर ने उठा लिया है और यही मुनीर की हफ्तार से मुलाकात का कारण भी है। लीबिया में तुर्की की मौजूदगी पर सबसे ज्यादा ऐतराज यूरोपीय देशों को है। यूरोपीय देशों का आरोप है कि लीबिया के जरिए एर्दोआन उस कथित जिहाद को अंजाम दे रहे हैं जिसे यूरोप में वेपनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन यानी शरणार्थियों के जरिए पैदा किया गया संकट कहा जाता है। अब हम आपको तुर्की के इसी एजेंडे से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अरब देशों में हुए विद्रोह और गृह युद्ध के बाद से तुर्की ने भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों पर अपनी तैनाती कम कर दी है। डीएनए मित्रों, इन रास्तों के जरिए अरब देशों के शरणार्थी लगातार यूरोप पहुंचते रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में कट्टरपंथ और सांस्कृतिक टकराव बढ़ा है। मिसाल के लिए ग्रीस में एक ही साल के अंदर लीबिया से आने वाले शरणार्थियों की तादाद 173% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, तुर्की ने खुद सीरिया और दूसरे अरब देशों के शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है। इस कथित रहम के एवज में एर्दोआन संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन से मानवीय सहायता के नाम पर हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए वसूलते हैं।